हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने इससे पहले पढ़ा था एनालॉजी, तो आई होप एनालॉजी आपको समझ आ गया होगा। तो आज हम करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन। तो इसको ब्लड रिलेशन भी कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं रिलेशनशिप कंसेप्ट्स। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या क्या रिलेशंस हैं और रिलेशनशिप में किस किस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आते हैं और हमें कैसे उनको करना है, क्या अप्रोच लगानी है, क्या हमारी सही अप्रोच होगी कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें। तो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखते हैं क्या है हमारा ब्लड रिलेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ सिंबल्स। जो हम रिलेशनशिप के क्वेश्चंस करेंगे उनमें हमें कुछ सिंबल्स यूज़ करने हैं, क्योंकि हमारे जो जो रिलेशन है, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, सन है, डॉटर है, ब्रदर सिस्टर हैं, तो हम इनमें कुछ सिंबल्स यूज़ करेंगे। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे हम लिखेंगे नहीं कि ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, पूरा लिखेंगे, या ग्रैंडफादर हम पूरा लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे कुछ सिंबल्स जो डिनोट करेंगे एक पर्टिकुलर रिलेशन को। जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो उसमें क्या सिंबल यूज़ होगा, तो हम वो देख लेते हैं कुछ सिंबल्स, जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगी और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये आ गया हमारा बॉक्स, या फिर हम प्लस यूज़ करते हैं मेल के लिए। तो अगर कोई मेल है उसके लिए हम बॉक्स भी लगा सकते हैं, इस तरह का बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, या हम उसके लिए प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज ए है तो आप ए के ऊपर प्लस लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया, मेल हो गया। या फिर आप ए को बॉक्स में ले लीजिए, ए है तो ए क्या हो गया, मेल हो गया। तो मेल के लिए हम क्या लेंगे, ये आप नोट कर लीजिए नोटबुक्स में। ए के लिए मेल के लिए लेंगे प्लस और स्क्वायर बॉक्स ले लेंगे। फीमेल के लिए क्या लेंगे हम, जस्ट सर्कल ले लेंगे या फिर माइनस ले लेंगे। अब सपोज सी है यहाँ पे, तो सी का रिलेशन हमने बताना है। अगर फीमेल है तो सर्कल ले लेंगे, जब सी है ऊपर माइनस लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि जो सी है हमारा वो क्या है, फीमेल है। तो मेल के लिए हमने प्लस देख लिया जब बॉक्स, सी के लिए सर्कल और फीमेल माइनस। अब हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, सपोज ए और बी हस्बैंड और वाइफ है, हम इनके लिए डबल साइडेड एरो लगाएंगे। डबल साइडेड एरो डिनोट करेगा कि ए और बी क्या है, हस्बैंड वाइफ है। अब इसमें डिनोट कैसे करेंगे, हस्बैंड कौन सा है, वाइफ कौन सा है। हमें क्वेश्चन में बताया होगा कि बी इज़ वाइफ ऑफ ए, तो बी इज़ वाइफ, बी मीन्स क्या है, बी फीमेल है, माइनस आ गया, तो नेचुरल सी बात है ए प्लस आ जाएगा। बी अगर वाइफ है तो ए क्या होगा, हस्बैंड होगा, तो ए हो जाएगा हमारा प्लस और बी हो जाएगा हमारा माइनस। इसी तरह से करेंगे। अब है ब्रदर्स सिस्टर्स। अब ए और बी आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो इसमें स्ट्रेट लाइन ऐसे सिंपल सी हम लगा देंगे, ए और बी क्या है, ब्रदर्स हैं। अब यहाँ पे दोनों बाई हैं तो ब्रदर से दोनों प्लस आ जाएगा। अब क्या आता है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। और अगर बी का हमें बताया हुआ है कि बी फीमेल है तो हम बी में माइनस लिख देंगे। अगर बी का कुछ भी नहीं बताया, सपोज कहीं क्वेश्चन आया था हमें कुछ भी नहीं बताया, ए इज ब्रदर ऑफ बी, अब हमें बी का नहीं पता तो सी एंड डी आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हम नहीं बता सकते, हमें बी का पता ही नहीं है कि बी मेल है या फीमेल है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे आगे। तो अगर ब्रदर सिस्टर है तो हम सीधे लाइन लगा देंगे एक। अगर सन एंड डॉटर है तो हम सीधे एक नीचे ऐसे लाइन लगा देंगे। सपोज ए है, अब आ रहा है बी इज सन ऑफ ए, तो बी आ जाएगा, बी क्या है, ए का सन है, बी आ गया प्लस। तो जब एरो नीचे आएगा इसका मतलब क्या है कि बी ए का बेटा है। अगर बी इज डॉटर ऑफ ए आता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। अब अगर ए का दिया हुआ है मेल है तो ए को प्लस लगा देंगे, अगर फीमेल है तो ए को क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो गाइस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो हम यूज़ करेंगे रिलेशंस में। जो जो हमारे रिलेशंस आएंगे जैसे जैसे उनमें हम सिर्फ सिंबल यूज़ करेंगे। तो आगे गाइस यहाँ हम देख लेते हैं कि इन सिंबल्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे, एप्लीकेबिलिटी कैसे है, हम इनको कैसे यूज़ करेंगे। ये एक हमने बना दिया है फैमिली ट्री। तो जैसे फैमिलीज़ होती हैं, सभी आपकी फैमिली है, सबकी फैमिलीज़ हैं, तो फैमिली ट्री बना दिया किस तरह की है फैमिली, और उस फैमिली में हम जो जो हमारे सिंबल्स थे इनको कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे सबसे ऊपर आगे, ये आगे हमारी फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड आ गई, ये आ गई हमारी थर्ड जनरेशन। ठीक है,
कि हमने 3 जनरेशन्स का फैमिली ट्री लिया है। तो मेनली सभी फैमिलीज़ में तकरीबन 3 जनरेशन्स होती ही हैं। तो सबसे पहले ऊपर आ गए हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। तो सबसे ऊपर आ गए ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। अब फादर है तो हमने इसको बॉक्स में ले लिया या आप प्लस लगा सकते हैं। मदर है इसको सर्कल में ले लिया या आप माइनस का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए क्या है ये, यहाँ पे मैरिड कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ, तो हम ये एरो यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये एरो यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे देखो सन एंड डॉटर है, तो इनके नीचे सन और डॉटर्स हैं, तो ये एरो नीचे आ गया। अब देखिए उसके बाद ए जो है ए बी एंड सी आ गए। ए हमारा देखिए सर्कल है और माइनस है, आप कुछ एक भी लगा सकते हैं, चाहे सर्कल लगाएं चाहे माइनस लगाएं। ए क्या आ गया, ये डॉटर है इनकी। तो बी क्या आ गया, स्क्वायर है और प्लस भी दिया, बी सन, और सी आ गया हमारा सन। तो इन दोनों तीनों के बीच क्या है, लाइन है। इसका मतलब क्या है, ये ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए जो सी है प्लस है, तो यहाँ पे ये आ गया रिलेशन डबल साइडेड एरो। इसका मतलब क्या है, सी प्लस है मीन्स मेल है, तो ये इसकी क्या आ गई, वाइफ। तो आई क्या आ गई, आई के साथ माइनस है, आई क्या आ गई वाइफ। अगर आई के साथ माइनस भी ना हो, आपको बताया भी ना हो, तो भी नेचुरल है, सी प्लस है तो ये इसकी वाइफ ही होगी। उसके बाद यहाँ देखो ए का यहाँ मैरिड रिलेशन आ गया, तो एच के साथ, एच क्या है, हस्बैंड है, क्योंकि ए क्या है, फीमेल है, तो एच आ गया हस्बैंड ए का। अब यहाँ देखिए ए के आगे ये क्या आ गया, डाउन एरो मीन सन और डॉटर, तो ये ए के क्या आगे, सन आगे, क्योंकि एफ भी बॉक्स में और जी भी बॉक्स में, इन दोनों के बीच क्या है, ब्रदर्स का रिलेशन है। एफ और जी भी क्या आगे, सन आगे ए के। यहाँ देखिए सी, डी और ई के आगे, सी के सन और डॉटर आगे। डी क्या है, सन है, और सी क्या है, डॉटर है। ये 3 जनरेशन आ गई हमारी। अब देखिए हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो हमें फैमिली ट्री पता होना चाहिए कि रिलेशन कैसा है। अब सपोज यहाँ पूछ लिया जाए ई और आई के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप सीधा देख सकते हो, सी क्या है, फादर है, ई का ये इनकी वाइफ है। इसका मतलब क्या है, जो आई है वो सी की क्या है, मदर है। तो यहाँ पे इसी प्रकार डी की भी क्या है, मदर है। अब ये देख लीजिए डी और बी का क्या रिलेशन है, तो देख लीजिए डी बी का क्या है, अंकल है। क्यों, डी का फादर है सी, सी का क्या है, ब्रदर है बी, सी का ब्रदर बी आ गया, तो डी का क्या आ गया, बी अंकल। उसी प्रकार डी का जी क्या है, ये ऊपर ग्रैंडफादर जो ऊपर दिया हुआ है, तो ये क्या है, डी का क्या लगेगा, ये क्या है, फादर, और फादर का फादर क्या आ गया, ग्रैंडफादर। तो एफ जी डी ई के, एफ जी और डी ई के क्या हैं, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर हैं, ये ऊपर। और अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि जी का रिलेशन क्या है बी के साथ, तो जी की क्या है, मदर है ए, मदर का ब्रदर, मीन्स क्या आ गया, मैटरनल अंकल। मतलब जी के क्या है, मामा है बी, जी का क्या है, मैटरनल अंकल है। अब ऊपर देख लेते हैं, ये वाला एक्स और वाई ले लेते हैं, यहाँ हमने नाम लिया एक्स और वाई। अब देख लो जी का एक्स क्या है, देखो जी का क्या है, मदर है ए, मदर का फादर, क्या आ गया, जी का क्या है, ये आ गया नाना, ये क्या आ गई, नानी आ गई। तो ये जी के क्या आ गए, ये आगे इनके क्या आ गए, बेटी के बेटा आ गया। उसी प्रकार ये आगे बेटे के क्या, बेटी, और ये बेटा, ये ग्रैंडफादर, ये ग्रैंड मदर आ गए इनके। तो इसी तरह गाइस हमने रिलेशंस देखने हैं, और हमें एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि रिलेशन कैसे देखने हैं, और हम एरो का कैसे यूज़ करेंगे। ये जो सिंबल्स हैं इनका यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे भी क्वेश्चन आएगा आगे हम वीडियोज़ में देखेंगे, हमें इस तरह से ट्री बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो गाइज ये थे हमारे कुछ सिंबल्स। अब देख लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, टर्म्स। हम जैसे हमारा मदर का ब्रदर है, मामा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहते हैं मैटरनल अंकल। इसी प्रकार हम कुछ रिलेशंस देख लेते हैं और जिनको हम किस नाम से बुलाते हैं, क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता हो, अगर आपको मैटरनल अंकल नहीं पता, तो आप क्वेश्चन में सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या है उसमें, कौन सा रिलेशन लगेगा। इसीलिए हम सबसे पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो हम यूज़ करते हैं हमारे रिलेशंस में, डिफरेंट रिलेशंस में क्या क्या टर्म यूज़ करते हैं वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे फर्दर इसको पढ़ेंगे। तो गाइस देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो गाइस देख लेते हैं हम कुछ रिलेशंस। तो इन रिलेशंस के बारे में हमें पता होगा, तो हम क्वेश्चंस जब भी हमें पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो हम उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस, इनके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले है मदर्स और फादर्स फादर। तो मदर्स और फादर्स फादर, फादर के फादर या मदर के फादर, उनको हम बोलेंगे ग्रैंड फादर।
मदर्स और फादर्स मदर, मदर की मदर या फादर की मदर को हम बोलेंगे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। मदर्स और फादर्स ब्रदर, मम्मी का भाई या पापा का भाई, उसको बोलेंगे हम अंकल। अब यहाँ नोट कीजिएगा कि जब भी हम मदर्स से रिलेटेड कुछ बोलेंगे तो हम वहाँ लगाएंगे मैटरनल, मैटरनल, और फादर से होगा वो होगा पैटर्नल, पैटर्नल। बट पैटर्नल हम यूज़ नहीं करते, हम जैसे अंकल है हम सीधा अंकल बोल लेते हैं। बट जब मदर के लिए हम स्पेसिफिक यूज़ करेंगे तो तब वहाँ आएगा मैटरनल अंकल, तो मैटरनल आंट। तो मदर के लिए हम यूज़ करेंगे मैटरनल। यहाँ पे मदर और फादर्स सिस्टर, तो क्या आएगा आंट, मदर की मैटरनल आंट, फादर की पैटर्नल आंट। सन्स वाइफ, अगर बेटे की वाइफ है तो क्या हुआ बहू, वो क्या है डॉटर इन लॉ। डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर का हस्बैंड वो क्या आ गया सन इन लॉ। हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर, हस्बैंड का भाई या वाइफ का भाई, तो उसको क्या कहेंगे हम ब्रदर इन लॉ। चाहे वो वाइफ का भाई हो जिसको हम बोलते हैं साला बोलते हैं, वाइफ का भाई वो भी क्या आ गया ब्रदर इन लॉ। और हस्बैंड का ब्रदर देवर हो चाहे जेठ हो उसको हम क्या बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट देख लीजिए हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, हस्बैंड की सिस्टर हो चाहे वाइफ की सिस्टर हो उसको हम बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। और नेक्स्ट है सिस्टर्स और ब्रदर्स सन, सिस्टर्स का सन है अपनी बहन का बेटा है, जब भाई का बेटा है तो उसको बोलेंगे नेफ्यू। और सिस्टर्स और ब्रदर्स डॉटर, सिस्टर की डॉटर है या ब्रदर की डॉटर आ गई उसको हम बोलेंगे नीज। उसके बाद आता है ब्रदर्स वाइफ, अब भाई की वाइफ है ब्रदर की वाइफ है तो उसको हम क्या बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से आएंगे, वहाँ पे ये नहीं लिखा होगा कि ब्रदर्स वाइफ, वहाँ पे ये नहीं लिखा होगा सिस्टर्स ही सिस्टर्स हस्बैंड, वहाँ पे आएगा हिज ब्रदर इन लॉ, तो हिज सिस्टर इन लॉ, इस तरह से आएगा। तो हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए तो क्या है रिलेशन। अब सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर के हस्बैंड को हम क्या बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। तो ये आगे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस, इनके दम पे हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यही रिलेशंस हमें क्वेश्चंस में आएंगे, हमें इनको डिकोड करना है कि क्या रिलेशन है। जैसे ब्रदर इन लॉ आगे हमें पता होना चाहिए कि सिस्टर के हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर क्या है हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सन इन लॉ है तो हमें पता होना चाहिए कि डॉटर के हस्बैंड के बारे में बात हो रही है। सिस्टर और ब्रदर्स डॉटर है तो हमें पता होना चाहिए क्या किसके बारे में बात हो रही है, नीज के बारे में बात हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट गाइस कुछ रिलेशंस थे जो हमें पता होने चाहिए, हमारे एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो हमने पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, हमारा जो टॉपिक है आज का ब्लड रिलेशन, उसके बारे में हमने बेसिक पढ़ा। उसके बाद गाइस हमने क्या देखा कि जो सिंबल्स थे वो हमने यूज़ किए कि एरो किस में लग रहा है, हमारा प्लस लग रहा है मेल में जो बॉक्स में लेते हैं, फीमेल के लिए हम सर्कल ले रहे हैं या फिर हम क्या ले रहे हैं नेगेटिव साइन ले रहे हैं। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स की, आपको सिंबल्स अभी पता होने चाहिए। तो आप अपनी अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को वापस पीछे से स्टार्ट करके आप ये सब नोट कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको सभी सिंबल्स पता होने चाहिए किस में क्या सिंबल लग गया। उसके बाद ये जो हमने रिलेशंस किए ये सभी आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए कि किसका किसके साथ क्या क्या रिलेशन है। जब आपको रिलेशन पता होगा और आपको सिंबल्स के बारे में पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन का हमने फैमिली ट्री भी देखा था। तो इसी प्रकार आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमने पढ़ा है सिंबल्स और ये रिलेशंस, तो इसी पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। किस तरह के हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और हमने कैसे उनको सॉल्व करना है। अभी हमने थ्योरी पढ़ी है बेसिक, अब हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।